और नेहा, कल मूवी देखकर आए, क्या लगा आपको? बहुत अच्छे लगे। क्या अच्छा लगा मूवी में? ट्रुथ दिखाया उन्होंने कश्मीरी पंडित्स का, क्या हुआ था 1990 में। बीइंग अ डोगरा, क्या याद है आपको उस टाइम पे? खैर हम 7 या 8 साल के होते होंगे। 6 साल के। हाँ। तो क्या मेमोरीज हैं? मतलब हमने तो बीइंग अ डोगरा भी हमने तो देखा नहीं और हमें पता नहीं उस टाइम पे। हम काफ़ी छोटे होते थे। जो मेरी मेमोरीज कहती हैं कि मतलब एक सैलाब सा आया था कश्मीरी पंडितों का, और हमारे पड़ोस में आसपास कहीं भी देख लो, वहाँ पे सब किराए पर रहना शुरू हो गए थे। एंड वी स्लोली गॉट यूज टू इट। पर एक पहला जो वाक़या जो आपने सुना होगा, वो क्या रहा होगा नेहा? मेरी सारी फ्रेंड्स कश्मीर से थी। मेरी स्कूलिंग अहमदाबाद स्कूल में हुई है। वहाँ पे जितनी भी मेरी फ्रेंड्स थी, मैं उनको देखती थी, उनसे सुनती थी। मतलब उस टाइम तो बड़ा हार्ड सा था। तब भी हम छोटे थे, हमें नहीं इतना पता था कि इनके साथ क्या हुआ है। मगर जैसे जैसे हम ग्रोन अप होते गए, वैसे वैसे मेरी फ्रेंड्स हमें बताती गई कि हमारे साथ क्या हुआ है। तो अब जब ये मूवी देखी है, इसमें तो बहुत कुछ दिखाया है। हम्म। क्या मूवी में आपको सबसे दर्दनाक क्या चीज़ लगी? मुझे तो सब कुछ दर्दनाक ही लगा, क्योंकि देखो छोटे बच्चों की पढ़ाई छीन ली उन्होंने, बाहर नहीं निकलने देते थे। जो भी बाहर निकलता था, थोड़ी सी आवाज़ उठाता था, उसको मार देते थे उसी वक्त। बहुत गलत किया है। सबको देखनी चाहिए ये मूवी। सबसे, मैं अपनी बात करूं तो मेरा सबसे फेवरेट किरदार जो रहा है वो अनुपम खेर जी रहे हैं। बहुत ही उम्दा एक्टिंग की है उन्होंने, काबिले तारीफ़ है। एंड यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एनी वन एल्स टू डू दैट बेटर देन what he's done. I think every actor in the movie, उन्होंने अपना, they've given their heart and soul to this movie. आप क्या समझती हैं? सेम लाइक यू। उस टाइम पे जब हम बैठे थे, मतलब फ्रॉम द वेरी बिगनिंग, आई थिंक आप मेरे साथ ही थी, तो I saw you, you started crying and I started crying, and till the end it was like all the emotions. और ये इमोशंस जो है, मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं हम लोगों ने, बीइंग अ हिंदू भी नहीं बोल सकती मैं, बट बीइंग अ ह्यूमन, हम दबाना सीख गए हुए हैं या दबा लिए गए हैं हमारे इमोशंस। हम बाहर दिखाते हुए डरते हैं। आई थिंक मूवी देखने के बाद ऐसा हुआ कि ये जितना भी गुस्सा हमारे अंदर भरा कि हमारे इनके साथ क्या हुआ है, वो मूवी देखकर कहीं ना कहीं क्लियर हो गया कि हम जो समझते थे उससे कि कहीं उससे ज़्यादा कहीं हुआ है। ज़्यादा बुरा हुआ है। जो हमें अपने पेरेंट्स ने बताया, न्यूज़ में हमने सुना, और जो हमने अपनी फ्रेंड्स से सुना, जैसे कि आप बोलती हैं कि आप कश्मीरी स्कूल में पढ़ी हुई हैं, और जो आपने सुना, आपने खैर मेरे से ज़्यादा ही सुना होगा, क्योंकि मेरी जो फ्रेंड्स रही हैं कश्मीरी, दे ऑल वर फ्रॉम लाइक गुड बैकग्राउंड, लेकिन फिर भी उनके साथ जो हुआ है वो उतनी ज़्यादती, जो है हम बोल सकते हैं कि कईयों ने सफ़र की है पर कईयों ने उतनी नहीं की है। मोस्ट ऑफ देम हैव सफ़र, बट कुछ एक आधे जो हैं वो जो उस चीज़ से निकल चुके हैं या बाहर आ चुके हैं, या उस 90s में या लेट अर्ली 90s में जो बॉर्न हुए, तो आई थिंक वो उस चीज़ को उतना महसूस नहीं कर पाए जिन्होंने एक्चुअली में ये इस चीज़ से गुजरे हैं जो लोग। तो आप कुछ ऐसे किस्से बता सकते हैं कि? जो तो बेचारे रिच थे वो तो निकल गए, दिल्ली चले गए, बाहर चले गए। जो बेचारे मीडियम क्लास थे, वो तो बेचारे जम्मू में आ गए। और वो मेरी फ्रेंड है एक शिवानी, वो बताती है कि हम आधी रात को निकले थे और छुप के ट्रक के अंदर छुपे थे हम। कंबल के अंदर छुपाया था हमें। हाँ, वो हमने देखा, मूवी में भी हाँ। सीन था, वो ट्रक में जा रहे थे। रात, और रात को ही निकले हैं वो, दिन को कोई नहीं निकल पा रहा था, सब रात को निकले हैं। एडल्ट्स का चलो मैं बोलती हूँ कि ठीक है, अगर तुमने एक मर्द को मारना है या एक मेल को मारना है, मतलब आप सबसे बड़ा क्राइम करते हो कि मेल जो है उस टाइम पे दे आर दी ओनली अर्निंग मेंबर्स ऑफ द फैमिली। अगर आप वो ख़त्म कर देते हो, आगे औरत को के साथ जब तुम ज्यादती करते हो, उसमें भी अगर तुम्हें शर्म नहीं आती, पर हाउ कुड दे डू दैट विद द किड्स?
दैट केम एज शॉकिंग टू मी कि तुम बच्चे को मारते हुए, मतलब इतनी नफरत है तुम्हें हिंदुओं से, भारतीय होने पर इतनी नफरत है, तुम बच्चे को मारते हुए भी तुम्हारे हाथ नहीं कांपते। क्या समझते हो आप? अब ये मूवी सब देखें तो उनको पता लगे। हर एक बंदे को ये मूवी देखनी चाहिए, जाओ और मूवी देखो। आई थिंक जिन्होंने मुझे लगता है ये मूवी का 10% भी नहीं है हम्म, जो उनके साथ हुआ है ना, 10% भी नहीं है, उनके साथ बहुत गलत हुआ है। हाँ, I think we need to stay tuned to it. What Vivek Ranjan Agnihotri will bring to us further. I was hearing कि वो एक book लिख रहे हैं, because जो story उन्होंने बताई है that they say कि it's a they have gathered all the different stories together and made it one story. लेकिन वो बोलते हैं कि अभी भी 1000 जो हैं 500 से या 100 से ज़्यादा स्टोरीज उनके पास पड़ी हुई हैं, तो उनका दे आर थिंकिंग ऑफ मेकिंग अ सीरीज, वेब सीरीज आउट ऑफ दैट। और वो बननी चाहिए। हम कैसे, मतलब छोटे होते हुए भी ये बात जो है बाहर जाके, स्टेट के बाहर किसी को नहीं पता। आज हम जानते हैं कि 84 के जो दंगे हुए थे, हमें पता है कि वो हुए थे क्योंकि हमारे पास प्रूफ है। वेब में, इंटरनेट पर आपके पास हज़ारों फोटोज़ मिल जाएंगी कि 84 में सिखों के साथ जो हुआ वो गलत हुआ। अब एक फ़ोटो, एक सर्च करोगे उधर, सिख राइट्स 84, सारी फ़ोटोज़ आ जाएंगी। अब आप जानते हो कि किसी भी वॉर का हम ले लें, कोई भी हम लिखेंगे वो आ जाएगा। ये मैं बोलती हूँ, कश्मीरियों का किसी हिंदुस्तानी को नहीं पता कि क्या हुआ। ये लेटर ऑन जब आपके पास अलग अलग जब शहरों में जाकर ये लोग बस गए, अपने बच्चों को इन्होंने स्कूल्स में डाला, तो उधर से बच्चों को पता चला कि हाँ ये कश्मीरी पंडित हैं, ये हमारे साथ पढ़ रहे हैं, ये कश्मीर से आए हैं। क्यों आए हैं, क्यों निकाला गया, ये किसी ने सुना भी नहीं और किसी ने क्वेश्चन भी नहीं और किया। सबसे इंटेलिजेंट बच्चे, सबसे इंटेलिजेंट बच्चे। पंडित इसलिए कहा जाता है क्योंकि आप देखो, कल मूवी में भी उन्होंने बताया, और हमें तो खैर हमारे पेरेंट्स कब से बताते रहे हैं कि ऋषि कश्यप जो थे वो यहाँ पर सबसे पहले आए थे। उसके बाद हजारों ऋषि जो है, ऋषि इन द सेंस उस टाइम पे हम बोल सकते हैं पंडित, जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, मतलब दुनिया के और इंडिया के कोने कोने से, भारत के कोने कोने से उठकर वहाँ पर एक सेंटर है नॉलेज का, वहाँ पर आए हैं। तो पंडित उसे ही बोलते हैं जो पीएचडी कर लेता है। जैसे आज के युग में हम बोलेंगे कि डॉक्टर लगा देते हैं आगे, जो किसी एक चीज़ में स्पेशलिस्ट बन जाता है तो उसके आगे डॉक्टर लग जाता है। तो ये शुरू से पढ़ी लिखी कौम थी, और इन्हीं के नाम पर जो है कश्मीर बना है। नाम जो है वो कश्मीर दिया गया है, कश्मीर का नाम निकला है। फिर दूसरे साइड के जो लोग हैं वो किस तरह से क्लेम करते हैं कि ये उनका है। आपका क्या कहना है इसके बारे में? मैं कुछ नहीं बोल सकती इसके बारे में। मैं यही बोलूँगी कि ये मतलब अगर ऐसे हमें निकाला होता ना वहाँ से, तो हम शायद सरवाइव नहीं कर पाते। और ये लोग जम्मू में आके, मैंने इनको देखा है कि एक रूम में वहीं पे किचन होता था, हाँ जी, वहीं पे सब सोते थे, और छोटा सा एक डेस्क लगाया जाता था बच्चों की पढ़ाई के लिए, और वहाँ बच्चे बैठ के पढ़ते थे, और सुपर इंटेलिजेंट बच्चे। और हमें तो हर फैसिलिटी मिली थी ना, घर वालों ने हमें हर फैसिलिटी दी थी, इनके पास कुछ नहीं था, तब भी इन्होंने अपने आप को सेटल कर लिया। हाँ, और बाहर निकले हैं और अच्छी पोस्ट पर हैं सारे। सब इनके साथ ज्यादती हुई, इन्होंने किसी को बताया नहीं इनके पास क्या हुआ, पर फिर भी सक्सेसफुल सुना ही नहीं किसी ने। हाँ, और मैं वही बोल रही हूँ कि फिर भी सक्सेसफुल हैं वो लोग जिन्होंने इनके साथ ज्यादती की, और सारी दुनिया में ढिंडोरा पीट रहे हैं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। उनके बच्चों ने क्या किया, सब कुछ मिलते हुए भी इन्हीं की जमीनें हड़प कर वहां पर बैठे, और सब कुछ मिलते हुए भी आज क्या कर रहे हैं, पत्थरबाजी कर रहे हैं। वो तो है। ना उनमें से कोई डॉक्टर है, ना उनमें से कोई टीचर है, ना उनमें से किसी हाई पोस्ट पर है, फिर बोलते हैं कि हमें नौकरी नहीं दी जाती। अनपढ़ों को कौन नौकरी देगा? वो तो है। मेरी एक दोस्त है, किसी ने रिसर्च की थी कि ये लोग बोलते हैं हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास कुछ नहीं है खाने को, इंडियन गवर्नमेंट हमें कुछ नहीं देती है। वो बोलती है इनके अंदर अंडरग्राउंड जाकर देखिए, महंगे से महंगा कारपेट बिछा हुआ। वो तो है।
वो आप चले जाओ श्रीनगर में, हाँ। दिखेगा आपको। और मैं बोलती हूँ जिन लोगों ने इनके प्रोड्यूसर या डायरेक्टर या एक्टर्स पे कोई फतवा जारी किया, जैसा मेरे को सुनने को आया था, आई थिंक वो फतवा जारी करने वाले वही हैं जिनकी खुद की इनसिक्योरिटी है। उनको लगता है कि हाँ उन्होंने गलत किया है, इसलिए वो फतवा जारी करते हैं। अब बहुत सारी चीज़ें हैं नेहा, जैसे अभी पीछे हिजाब की कंट्रोवर्सी हुई थी, सब लोगों ने, अब देखिए वो उस लड़की को, मुस्कान को हीरो बना के सबने अपने फेसबुक के फ्रंट पेज पे छाप दिया कि ये हीरो है जी। क्यों हीरो है? यहाँ तो किसी ने पूछा नहीं तो अगर पूछा तो उसका जवाब ये मिला कि इसने लड़कों के सामने अल्लाहू अकबर बोला। मैं नहीं बोलती, अल्लाहू अकबर बोलना बहुत अच्छी बात है, जय श्री राम बोलना बहुत अच्छी बात है, लेकिन कहाँ पर, क्यों, कैसे, वो वहां पर क्यों आई और कैसे बोला, इसके पीछे की स्टोरी कोई जानना क्यों नहीं चाहता? वो तो है, कैमरास थे वहाँ पे, हाँ, सब कुछ था, वीडियो बन रही थी। और ये जब 90s की ये बात है, इनका जो रोना धोना है कि हमें इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं देती, हमें कुचलती रहती है, हमें जॉब्स नहीं मिलती, खाने को नहीं मिलता, सही कोटा नहीं मिलता। मैं बोलती हूँ माइनॉरिटीज का, स्टेट का भी खाते हैं और हिंदुस्तान का भी खाते हैं, और स्टेट को भी लूटते हैं और हिंदुस्तान को भी लूटते हैं। वो तो है। ये कोटा सिस्टम जो है ये बंद हो जाना चाहिए। वो तो बंद होना चाहिए। फिर देखो, हर जो सहूलत मिल रही है उसके बावजूद भी अगर तुम उसी थाली में छेद करते हो जिसमें खाते हो, तो तुम्हें वो खाने का कोई हक नहीं है। वो तो है, जिसके गुणगान गाते हो वहीं चले जाओ। हाँ, फिर वहां चले जाओ। फिर हम बोलते हैं कि वहां चले जाओ, फिर इनको बहुत मिर्ची लगती है। यहाँ की फारूक अब्दुल्ला को यहाँ तक बोला हुआ है कि ठीक है, अगर तुम्हें इतनी ही नफरत है हम लोगों से तो जाओ ना, क्यों नहीं जाते? फिर वो बोलता है मैं क्यों जाऊं, क्यों नहीं जाऊं, क्योंकि उसको पता है कि मेरे को इधर से ही, हाँ वहां भी खाने को और ये फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे लोग जो है ना, ये लीच की तरह है। इन्होंने हमारी स्टेट को तो खाया ही खाया, कितने हजार साल पीछे हमारी स्टेट चली गई, ठीक है। और हमारी स्टेट में, मतलब आप डोगरों की बात कर लो, सबसे अच्छी हॉस्पिटैलिटी जो है हम डोगरों की और कश्मीरियों की मानी जाती है, ठीक है। इन्होंने वो तक नहीं रहने दी। आज भी आप जाओ जम्मू में, जो सत्कार आपको मिलता है, और वो लैंग्वेज यार, जो हमारी लैंग्वेज, हमारी धरती से जो हमारी लैंग्वेज उत्पन्न हुई है, ठीक है ना, जो हमारी रूट्स है, वो आई थिंक ना डोगरों को अलाउ करती है ये कुछ गलत करना, और ना कश्मीरियों को अलाउ करती है। ये लोग कहाँ से आकर अपने आप को कश्मीरी बोलते हैं? अगर तुम अपनी माँ से ही उतनी नफरत करते हो कि उसके अपने भाई बहनों को मारने को तैयार हो, तो तुम कहाँ के वहां के बेटे हुए? ये आज से नहीं है, सदियों से चला आ रहा है। और मुझे लगता है जिस तरह से जम्मू को इन्होंने ट्रीट किया है, वो दिन दूर नहीं है कि ये चीज जो है जम्मू तक जरूर पहुंच जाएगी। और ये हम डोगरों को सोचना है कि हमें इस चीज को कैसे रोकना होगा। हमने कश्मीरियों को तो जगह दे दी, लेकिन हमें कौन जगह देगा हिंदुस्तान में, ये पूछना बहुत जरूरी है। हमारे साथ कौन खड़ा है? कश्मीरी जो है, जो नेशनलिस्ट हैं और डोगरे हैं, हमने तो अपना सब कुछ दे दिया, कश्मीर ने भी दिया, जम्मू ने भी दिया, हमें क्या मिला इसके बदले? तुम ये बता। इंडियन गवर्नमेंट जो है, जो पिछली सारी गवर्नमेंट रही है, उन्होंने क्या किया हमारे लिए? हमेशा ये पूछने के बजाय पहले मैं ये सोचती हूँ कि खैर ये हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमारी धरती जो है वो हमें क्या देती है, हम क्या उसे दे सकते हैं, वो सोचना चाहिए। पर आई थिंक आज के युग में ये जरूरी है ये सोचना कि गवर्नमेंट हमारे लिए क्या कर रही है। हमें तो मार ही रही है, हर तरीके से मार रही है। महबूबा मुफ्ती जब तक प्राइम मिनिस्टर थी, सारा एक स्टेट है, आप स्टेट को फंड मिलता है सेंटर की तरफ से, वो सारा जो फंड है, जम्मू को तो कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं मिलता था, वो सारा जो है कश्मीर चला जाता था, ठीक है। कश्मीरियों के खैर जो भी हिंदू वहां पे रहते हैं अभी भी, उनको कौन सा कुछ ये लोग पूछते हैं, ना के बराबर ही है। कहाँ 5 मिलियन लोग जो हैं कश्मीरी पंडित थे, और कहाँ पे 2% जो है उनकी आ चुकी है पॉपुलेशन, कहाँ गए? फिर ये बोलते नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, तो फिर वो कहाँ गए? तुमने क्या किया? या तो मार दिए, या कन्वर्ट कर दिए, या उनको भगा दिया।
सब जाओ ये मूवी देखो। और मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जाइए, ये मूवी देखिए और अपना खुद पे दिल पे हाथ रख के ये सोचिए कि ऐसा क्यों हुआ, और बीइंग इंडियन आज के जो हालात हैं, क्या ऐसा दोबारा हो सकता है? अगर हो सकता है तो हम किस तरह से अपने आप को सेव कर सकते हैं? क्या स्टेप्स हमारी गवर्नमेंट को उठाने चाहिए कि फिर से किसी और कम्युनिटी का जीनोसाइड ना हो? नमस्कार।